हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सेडेंस क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 टाइप के नर्व इंजरी दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सेडेंस क्लासिफिकेशन: न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। तो फर्स्ट हम न्यूरोप्रेक्सिया के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरोप्रेक्सिया क्या होता है? Temporary mild compression of the nerve will lead to conduction block called as neuropraxia। जब भी नर्व में माइल्ड कंप्रेशन होता है टेम्पररी, तो उसके वजह से जो नर्व का कंडक्शन होता है, इम्पल्सेस जो ट्रांसमिट होते हैं नर्व के थ्रू, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, रुक जाता है नर्व कंडक्शन, उसे ही हम न्यूरोप्रेक्सिया कहते हैं। It causes displacement of myelin sheath and local edema of nerve fibers। न्यूरोप्रेक्सिया के वजह से क्या होता है, जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट का जो ओरिजिनल प्लेस होता है वो अपने ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस्ड हो जाता है और जो नर्व फाइबर्स है उसमें लोकल इडिमा भी फॉर्म हो जाते हैं। द डैमेज इज़ नॉट सो सीवियर टू कॉज डीजनरेशन ऑफ फाइबर। ये जो डैमेज है, जो कंप्रेशन है, वो ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, इसलिए फाइबर्स में डीजनरेशन नहीं होता है, सिर्फ माइल्ड कंप्रेशन होता है। एज देयर इज़ नो परमानेंट डैमेज, सो रिकवरी अकर्स रैपिडली इन फ्यू डेज और वीक। चूँकि यहाँ पे कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं होता है नर्व फाइबर को, तो इसलिए जो रिकवरी होती है नर्व फाइबर की, वो जल्दी से हो जाती है, कुछ दिनों में और कुछ वीक्स में। सिंस ओनली अ सेक्शन ऑफ नर्व फाइबर इज़ अफेक्टेड, कंडक्शन बियॉन्ड द ब्लॉकेज इज़ नॉर्मल। चूँकि कुछ एक पार्ट तक ही नर्व फाइबर का जो सेक्शन होता है उसके कुछ पार्ट में ही डैमेज होता है, कंप्रेशन होता है, जिसके वजह से उस पार्ट को छोड़ के जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वहाँ पे कंडक्शन प्रॉपर होता है, नॉर्मल होता है। बस जहाँ पे कंप्रेशन हुआ रहता है उस सेक्शन में ही कंडक्शन ब्लॉक हुआ रहता है, बाकी का जो पार्ट है नर्व का उसमें नॉर्मल कंडक्शन होता है। Thus, electrical stimulation of motor nerve fiber beyond the block will cause muscle contraction। इसलिए जब हम मोटर नर्व फाइबर पर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं तो वहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है बियॉन्ड द ब्लॉक। जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है उस पार्ट को छोड़ के उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट हैं, जो सेक्शन है नर्व के, वहाँ पे प्रॉपर कंडक्शन होता है। Electrical stimulation applied proximal to block does not result in muscle contraction। जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, अगर हम ब्लॉक के प्रॉक्सिमल पार्ट में देंगे स्टिमुलेशन तो कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखाई देगा, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। देन सेकेंड है हमारा एक्सोनोटोमेसिस। एक्सोनोटोमेसिस में क्या होता है? मोर सीवियर कंप्रेशन इंजरी मे कॉज सफिशिएंट डैमेज टू द नर्व एक्सॉन। इसमें जो कंप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, जिसके वजह से जो नर्व एक्सॉन है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सोनोटोमेसिस। इसे ही एक्सोनोटोमेसिस कहते हैं। डीजनरेशन ऑफ एक्सॉन टेक्स प्लेस इंक्लूडिंग द माइलिन शीथ। इसमें जो एक्सोनोटोमेसिस है, इसमें क्या होता है, जो एक्सॉन है नर्व का और जो माइलिन शीथ है, दोनों ही डीजनरेट होने लगते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लेजन इज रेडियल नर्व पाल्सी। एक्सोनोटोमेसिस का एग्जाम्पल है रेडियल नर्व पाल्सी इन फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। वंस द नर्व फाइबर हैज डीजनरेटेड, अल्टरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रिएक्शन अकर्स। जब नर्व फाइबर्स डीजनरेट हो जाते हैं तो जब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रिकल रिएक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अल्टरेशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। थर्ड है न्यूरोटोमेसिस। इंस्टेड ऑफ कंप्रेशन, इफ द इंजरी इज सच एज टू डिसरप्ट ऑल टिश्यू ऑफ द नर्व फाइबर सच एज कट थ्रू द नर्व। न्यूरोटोमेसिस में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी माइल्ड या सीवियर कंप्रेशन नहीं होता है, इसमें नर्व फाइबर्स है उसमें कट हो जाता है, नर्व फाइबर्स के बीच में कट लग जाता है, कट हो जाता है, और या फिर इंजरी इतना ज़्यादा होता है कि प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है नर्व का और डिस्टल पार्ट दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो डिस्टल सेगमेंट होता है नर्व फाइबर का वो डीजनरेट होने लगता है पूरी तरीके से। सिंस द टिश्यू इज़ टोटली डिसरप्टेड,
द एक्सॉन फिलामेंट विल नॉट रेडिली फाइंड करेक्ट चैनल डाउन टू रीग्रो। चूँकि पूरा नर्व फाइबर बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो जो एक्सॉन फिलामेंट होता है वो प्रॉपर करेक्ट चैनल नहीं फाइंड आउट कर पाता है रीग्रो करने के लिए नर्व फाइबर को। सो दैट रिकवरी इज़ एट द बेस्ट इम्परफेक्ट। रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल होता है इस टाइम पे। दिस इज़ कॉल्ड न्यूरोटेमेसिस। इसे ही न्यूरोटेमेसिस कहते हैं। सच लेजन ऑफन रिक्वायर सर्जरी। इस टाइप के नर्व इंजरी में हमें सर्जरी करना पड़ता है to ensure that two cut ends are sufficiently approximated to allow successful growth। दोनों कट जो नर्व के जो दोनों कट सेगमेंट्स हैं उन्हें जोड़ने के लिए हमें सर्जरी करना पड़ता है ताकि उसका सक्सेसफुल ग्रोथ हो सके। सो इस वीडियो में हमने सेडेंस क्लासिफिकेशन देखा नर्व इंजरी। सो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वैलेरियन डीजनरेशन और रीजनरेशन ऑफ नर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।